मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत आ रहे हैं, आइए पावर ब्रेकफास्ट की करते हैं शुरुआत और समझ लेते हैं कि इन क्यूज का क्या एसेंस निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी देखिए 60 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आती हुई दिखाई दे रही है। 23,760 के पास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि थोड़ा सा ठंडा है, यहाँ पर 17 अंकों की सुस्ती वहां से आती हुई। नास्डैक फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं 10-11 पॉइंट्स की कमजोरी दिखाई दे रही है, लेकिन एशियन स्पेस यहाँ पर अधिकतर मार्केट्स हरे निशान में खुलते नजर आए हैं। 325 अंकों की मजबूती लेकर जापानीज मार्केट निकेई ट्रेड कर रहा है और स्पेस में जितने मार्केट्स खुले हैं 1/3 से 1% तक की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिला जुला ही ट्रेड देखने को मिला है। कच्चा तेल सपाट है, दायरेबंद कारोबार दिख रहा है, लेकिन सोने चांदी इसकी तेजी पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया है। कल हमने देखा सोना और चांदी दोनों थोड़ी सी नरमी लेकर बंद हुए, लेकिन मेटल मार्केट इस पे रखेंगे नजर, खासतौर से कॉपर, क्योंकि इसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 महीने की ऊंचाई पर है। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और पर्टिकुलरली यूएस इक्विटी मार्केट्स का मूड मिजाज कैसा रहा है, आइए कुशल हमारे साथ उनसे समझ लेते हैं। कुशल, एक और स्ट्रेंथ वाला दिन रहा है, कहाँ से मजबूती आई है? देखिए, स्ट्रेंथ के लिहाज से तो यूएस मार्केट्स में अच्छा आपको कल के दिन में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। अक्रॉस इंडाइसेस अच्छे खासे गेंस आपको अक्रॉस द बोर्ड आते हुए दिख रहे थे। और ऑब्वियसली यहाँ पर सोमवार के सत्र में कल हमारे बाज़ारों में भी उस चीज़ का रिफ्लेक्शन आया और उसके बाद आप देखिए तो तमाम डाउ जोन्स, S&P 500 और साथ ही नास्डैक में आपको अच्छे खासे गेंस आते हुए नज़र आ रहे थे। और इसके पीछे वजह बनी ऑफकोर्स टेस्ला के शेयर ने करीबन 12% का उछाल दिखाया और स्पेसिफिकली एनवीडिया के शेयर में भी अच्छी खासी तेज़ी थी। ऑटोमोबाइल टैरिफ जल्द आने की संभावना लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कुछ ये सब बातें कही थी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ को लेकर कुछ देशों को छूट भी संभव हो सकती है। तो देखना होगा कि यहाँ पर आगे चलकर 2 अप्रैल को जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स तो लगाने वाले हैं, किस तरह की प्रक्रियाएं वहाँ पर आती है। वेनेजुएला को लेकर तो उन्होंने एक्शन ले ही लिया है, तो उस पर आगे क्या इम्प्लीकेशंस बनते हैं अन्य देशों के लिए, वो देखने वाली बात होगी। यूरोप के बाजार में आपको धीमापन देखने को मिला और कच्चा तेल दायरेबंद है $72 के आसपास। तो बहुत ज़्यादा कोई क्यूज़ स्पेसिफिकली नहीं देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यूएस बाजारों की जो तेज़ी है वो आज गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी और कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। ऑलराइट, चलिए कुशल, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर बरकरार है और ये एक तरह से हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात है, गिवन द फैक्ट कि लगातार 6 दिनों से हम मजबूत क्लोजिंग दिखा रहे हैं। अब निफ्टी पर ही नजर डाल लीजिए, यहाँ पर हमने कल 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती आते हुए देखी। 23,658 की क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसका प्रदर्शन और भी बेहतर रहा। 1100 पॉइंट से अधिक की मजबूती देखने को मिली है और आप कह सकते हैं कि तकरीबन इस साल की ऊंचाई के पास अब बैंक निफ्टी वापस पहुंचता दिखाई दिया है। 51,700 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। चौतरफा हरियाली का कल माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। रियल्टी, मेटल, डिफेंस, पावर, रेल, ये तमाम स्पेसेस थे जहां से हमने स्ट्रेंथ आते हुए देखी और सपोर्ट मिला। FIIs एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं। जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते ही देखा उनकी तरफ से कैश में, स्टॉक या इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी आते हुए देखी, पर्टिकुलरली कैश मार्केट की जिस तरह की खरीदारी आते हुए देखी, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसने उत्साह बढ़ाने का काम किया है। लेकिन आज जिस प्रकार की